क्या करूं ऐसा कि इस परेशानी का हल मिल जाए। कबड्डी से ना सबके इतने सपने जुड़े हैं कि ऐसा मौका मैं हाथ से जाने ही नहीं दे सकती। 10 दिन में शादी वाली बात सुमेर से ही करनी पड़ेगी। अब वो ही मुझे समझ सकता है। बाबा जी प्लीज मदद करना। हेलो सुमेर, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। नहीं, मुझे तुमसे अभी मिलना है। हाँ वो औरत जो अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के किसी और के साथ चली गई जस्ट बिकॉज उसको पैसा चाहिए था। मैं भी तो उसकी बेटी हूँ ना भाई, और बेटी भी तो माँ की परछाई होती है ना। तो आपको नहीं लगता कि मुझ पे भी ऐसा कुछ ब्लेम लगाना चाहिए? मैं भी उनकी Shut up, अमन। ये माया भी ना, बस एक बार जो बात दिल में बिठा ली, यही तो फर्क है हम दोनों। वो हर बात दिल से सोचती है और मैं दिमाग से। बहुत इमोशनल है वो। इससे पहले कि वो कोई ऐसा कदम उठा ले जिससे मुझे जिंदगी भर रिग्रेट करना पड़े, मुझे कुछ करना होगा। मैं सब कुछ खो सकता हूं पर माया को नहीं। अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए उनसे, और आज के बाद हमारी मॉम नहीं बोल रहा, तुम्हारी मॉम। सिर्फ इस फ्रेम में ही आपकी जगह खाली नहीं है मॉम, मेरे दिल में भी एक खालीपन है। बहुत अकेला महसूस करती हूँ मैं कभी कभी। भाई है मेरे साथ, मैं तो जैसे उनकी जान हूँ, लेकिन सब कुछ मैं भाई के साथ नहीं शेयर कर सकती क्योंकि कुछ बातें एक बेटी सिर्फ अपने मॉम के साथ ही शेयर कर सकती है ना? पता नहीं वो इतना मिस क्यों करती है उस औरत को। अमाया को उसकी गलतफहमी से निकालने का मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। मुझे कैसे भी करके उस औरत को ढूंढकर उसकी सच्चाई अमाया के सामने लानी ही होगी। एंड आई एम श्योर उस सच्चाई का सामना करने के बाद अमाया फिर कभी इंडिया आने के बारे में बात तक नहीं करेगी। अब उस औरत को ढूंढने का काम मैं खुद करूंगा। मॉम, मैं आपको इतना मिस कर रही हूँ। काश आपकी एक याद मेरे साथ इस खाली फोटो फ्रेम में होती। सुमेर, तुम आ गए? हाय, बाय द वे कांग्रेचुलेशंस। अब तुम 10 दिन के बाद मिसेस सुमेर कपूर बनने वाली हो। हाँ, सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि जल्दी तो होना ही था, नहीं तो 2 साल इंतजार करना पड़ता। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। हाँ, एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, बताओ ना मुझे। वो मेरा कबड्डी मैच है, तो फिर क्या बोल रही थी तुम? कबड्डी मैच 10 दिन में क्वालिफाई। अरे यार, इतना शोर हो रहा है, कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है। अरे भाई बंद करो। क्या है यार ये ऐसे नहीं रुकेंगे, इनको पैसे देने पड़ेंगे। हाँ, क्या बोल रही थी? बोलो 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 बोलो। 10 दिन में कबड्डी का मैच है और हमारी शादी भी है। कैसे करेंगे? क्योंकि कबड्डी कबड्डी। हाँ, अरे कबड्डी यार, करेंगे कैसे, पर शादी होगी कैसे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्वालिफाइंग मैच बहुत जरूरी है मेरे लिए। थैंक गॉड ये बंद हुए यार। हाँ, तो क्या बोल रही थी तुम? कबड्डी वो अच्छा मैं। सुनो, तुम्हें मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना पड़ेगा। क्या काम?
तुम्हें मेरी विमान कपूर से फ्रेंडशिप करवानी पड़ेगी। यार तुम्हें पता है बहुत काम का आदमी है और ऐसे बड़े इंडस्ट्रीज के कॉन्टैक्ट्स इतनी आसानी से नहीं मिलते, और वो तो रह भी तुम्हारे घर पर रहा है। पर सुमेर विवान बहुत खड़ूस और सड़ियल है और उसने तुम्हारा कॉलर भी पकड़ा था। वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी मीरा। मुझे बस इतना पता है कि वो आदमी काम का है। तुम अपने काम की बात करी जा रहे हो, तुम मेरे काम के लिए आए थे। ओह आई एम सो सॉरी। तो तुम क्या कह रही थी? कबड्डी ना? वो मेरा कबड्डी मैच है तो वो तुम्हें हाँ हाँ, मुझे दिक्कत- कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम करो। सच में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है? अब बस तुम मेरी तो तारीफ मत करना, क्योंकि मुझे जाना भी है, मेरे फ्रेंड्स भी मेरा वेट कर रहे हैं। सुनो, अब क्या हो गया मीरा? थैंक यू, तुम सच में बहुत अच्छे हो। तुमने फिर मेरी तारीफ कर ही दी ना। अब मैं क्या करूं, मैं हूं ही ऐसा। गली में मारे फेरे पास आने को मेरे। अब देख क्या रही हो, अब तुम्हें देर नहीं हो रही? तुम अगर अभी से इतना शर्माओगी तो बाद में क्या करोगी? हाँ बाद में मतलब? अब इन नजदीकियों की तुम आदत डाल लो मैडम, क्योंकि बहुत जल्द तुम मेरी मंगेतर से मेरी बीवी बनने वाली हो। अंबर सरिया हो अंबर सरिया। गुड आफ्टरनून मैम। आई एम सॉरी आप लोगों को वेट करना पड़ा। सिट डाउन। ना जी कोई बात नहीं, आपके लिए ना मुझे 2 और घंटे वेट करना होता ना, मैं कर लेती। वैसे मुझसे मिलने का कोई पर्टिकुलर रीजन? जी मैं ये कहना चाह रही थी कि बस ना मेरी सिल्की की जिंदगी ना बस अब आप ही के हाथों में है। ऑफ कोर्स हम अपने कोर्सेज में इसी बात की ट्रेनिंग तो देते हैं। हाँ जी, ट्रेनिंग की तो बात कर रही हूँ ना भाई। जिस रिच एंड हैंडसम बंदे का एग्जाम्पल दे दे के आप इन लड़कियों को ट्रेन करते हैं ना, आपको पता है वो आजकल होशियारपुर आया हुआ है। विवान कपूर होशियारपुर में? विवान कपूर होशियारपुर में है और आया तो अकेला है, पर मैंने ये बात डिसाइड कर लिया, मेरी सिल्की को साथ लेके जाएगा। क्या बोल, चुप कर। देखिए जी, डिसाइड तो मैंने किया है, फैसला लिया है, लेकिन उसको ना हकीकत में सिर्फ आप ही बदल सकते हो। मैं? हाउ? मेरा मतलब है कि विवान कपूर को मेरी सिल्की के लिए आप ही तो पटाओगे। What? पटा सकते हो? जी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप ही उसे सिखाओगे कि किस तरह विवान को इम्प्रेस करे, ताकि विवान ये कहे कि मैंने ब्याह करना है ना तो बस सिल्की के साथ। हाय, आप ना किस तरह मेरा ये काम कर दो, मैं ना आपको जो कहोगे। Excuse me, don't mind, लेकिन शायद आप भूल रही हैं कि मैं एक ग्रूमिंग इंस्टीट्यूट चलाती हूँ, कोई मैरिज ब्यूरो नहीं। और हम यहाँ लड़कियों को एक परफेक्ट वाइफ, एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर बनने की ट्रेनिंग जरूर देते हैं, लेकिन उनके लिए लड़के नहीं ढूंढते। ओ जी, आप तो बुरा मान गए। जरा सोचो कि अगर आपके इंस्टीट्यूट की बंदी का ब्याह विवान कपूर जैसे बंदे के साथ हो जाए तो आपकी और आपके इंस्टीट्यूट की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी ना। है जी, मैंने कुछ गलत कहा? नो, यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन आप जो चाहती हैं ना, उसे पूरा करने के लिए सारे एफर्ट सिल्की को ही करने पड़ेंगे। एंड शी इज अ गुड स्टूडेंट, आई हैव फुल कॉन्फिडेंस इन हर। और बाकी कोई प्रॉब्लम होगी तो आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प हर, लेकिन सिर्फ ग्रूमिंग के लिए, लड़के पटाने के लिए नहीं। नो, विल यू प्लीज एक्सक्यूज मी, मेरे नेक्स्ट बैच का टाइम हो गया। थैंक यू। जी आपने मेरा मतलब नहीं समझे, मैं कुछ और कहना मतलब सुन तो लेते, मतलब ठीक से। तेरी मैम भी ना तेरी बस हो गया। फोन भी अपनी अपना था। स्वीटी का फोन, उससे क्या हुआ? हाँ स्वीटी भाभी बोलो। क्या मीरा का ब्याह सुमेर के साथ 10 दिन में? बस यही तो पता लगाना है मुझे, पर उसके लिए मेरे पास मम्मी नाम के सिवाय और कोई क्लू भी तो नहीं है।
ये कंगन बस एक यही निशानी थी डैड के पास। हो सकता है कि ये कंगन ही मुझे उस औरत तक पहुंचाते। अमाया, 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 अमाया। हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मेरे परमिशन के कमरे में घुसने की? किसी के रूम में घुसने से पहले नॉक किया जाता है। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें सिखाया नहीं क्या? अमाया, तुम्हें सुनाई नहीं दिया कि मैंने क्या कहा? हाउ डेयर यू कम इन माय रूम! जवाब दो। अमाया, गेट फ्रॉम आउट! अमाया, तुम यही हो क्या? दिख रही है क्या? अमाया, अमाया! तुम ठीक तो हो ना? हाँ परफेक्ट, तुम्हारे सामने ही तो हूँ। पर गायब होने से पहले कम से कम मुझे तो बता देती कि कहाँ जा रही हो। कम से कम कुछ फिजूल के लोगों को जवाब देके उनका मुंह बंद कर देती। मेरे होते हुए अमाया को किसी को भी कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं, और खास करके तुम। मेरी दादी कहती है कि फिजूल और सड़ियल लोगों की बातें ना एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो। इसलिए तुम्हें जो बोलना है बोलते रहो। वैसे ही तुम इंडिया में बहुत कम टाइम के लिए हो। तुम्हें जो मर्जी कुछ भी बात शेयर करनी हो ना, बिना किसी से डरे मुझसे शेयर करना। और वैसे भी अब हम अच्छे दोस्त हैं ना, वो क्या कहते हैं उसको, बेस्ट फ्रेंड्स। रियली? अरे थैंक यू की क्या बात है। थोड़े टाइम के लिए तो इंडिया में हो, जाते हुए कुछ अच्छी यादें लेके जाओगी ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे भी। अब अगर तुम्हारी ये बातें खत्म हो गई है तो अब मेरी बातें तो खत्म हो गई। मुझे जो बोलना था ना मैंने बोल लिया। अब तुम्हारी ये कड़वी बातें ना तुम अपने आप से करो, कि मुझे उनके जवाब देने का ना कोई शौक नहीं है। और वैसे भी अब तुम्हें जितना चिल्लाना है ना चिल्ला लो, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखा तुमने इसे कैसे बात करके गई है मुझसे, बदतमीज लड़की। ये है कौन? What the hell does she think of herself? भाई वो तो मुझे नहीं पता, बट पहली बार कोई टक्कर का मिला है। She's just too good. She's good. मुबारका जी, मुबारका। ले जी मिठाइयाँ खाओ। 1200 रुपए किलो वाला बादाम का पतीसा लाई हो। बस स्वीटी, इसने तो महंगी मिठाई से हमारा मुंह मीठा करवा दिया। तू भी जाके जरा हलवा शलवा बना ले। अब जी। और सुन, मठियाँ और वो अचार भी ले आना साथ में। जी इलायची वाली चाय भी। हाँ कैसी है? बहुत ही अच्छी है। वैसे लाली, मुझे तो लगा था कि मीरा की 10 दिन में शादी की बात सुन के ना तू नाराज हो गई है हमसे और लड़ने के लिए आई है। पर बड़ा जिगर है अभी तेरा। तू तो मिठाई लाके हमारा मुंह मीठा करवा रही है। ना बीजी, मिठाई तो मैं लाई हूँ, मुंह मीठा भी करवा रही हूँ, लेकिन मीरा के ब्याह की खुशी में नहीं, विवान और सिल्की का रिश्ता पक्का होने की खुशी में। लो पै गया फिर से अपा। हाय हाय, ये कब हुआ? भाभी आ गए आप। लो जी, आप भी मुंह मीठा करो। खाओ खाओ। हाँ हाँ लाली, पर ये हुआ कब? बीजी आपने बताया नहीं भाभी को? हाँ? अब लाली वो तू ना ये वो रहने दो, मैं खुद ही बताती हूँ। भाभी मैंने सोचा जब 10 दिन में मीरा का ब्याह तय हो सकता है तो 10 दिन में सिल्की और विवान की भी तो शादी तय हो सकती है ना। तो फिर शुभ काम में देरी क्यों, मिठाइयाँ खाओ, खुशियाँ मनाओ। जी मैंने तो ना जी होटले मोटले भी चेक कर लिए हैं, गोवा, उदयपुर, जयपुर सब जगह बात कर लिया है। अरे भाई कोई ऐसी वैसी शादी थोड़ी ना है जो हम घर में तंबू डाल के कर दे। आफ्टर ऑल मेरी सिल्की की शादी है, एक तरफ मेरी सिल्की, एक तरफ विवान कपूर। कोई बात तो स्टैंडर्ड वाली होनी चाहिए। इतने हवाई महल बनाने की जरूरत नहीं है। पर तू जो सोच रही है ना वो इतना आसान नहीं है। आसान तो नहीं है बीजी, लेकिन आपके लिए ना कुछ मुश्किल भी नहीं है। कितनी आसानी से आपने अपनी दोती का रिश्ता चुरा के पोती का करवा दिया। बीजी मीरा को तो सेट कर दिया आपने, लेकिन अब मेरी सिल्की को भी हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से सेट करना होगा। और मेरी बातों को ना आप इतना हल्के से मत लिया करो। पता है ना आपको, थोड़ी जिद्दी टाइप की है आपकी बेटी। पता है। तू जो कह रही है ना वो इतना आसान नहीं है। विवान कोई आम लड़कों जैसा लड़का नहीं है कि जिससे अपनी कोई भी बात मनवा लो। भाई वो सुनता है ना तो सिर्फ अपने मन की सुनता है। उसका दिल करता है तो बात करता है, दिल नहीं करता है तो वो बस 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 बीजी,
इतने बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। आप साफ साफ ये क्यों नहीं कहते कि आपको सिल्की से मीरा ज्यादा प्यारी है? चुप कर, ऐवे बेफजूल के ताने ना मारती रहा कर। देख, जल्दबाजी में ना कई बार काम बिगड़ भी जाते हैं। अच्छा, जल्दबाजी में आपने मीरा का तो ब्याह तय करवा दिया। देखो बीजी, मैं साफ साफ कह रही हूँ, 10 दिन के अंदर अंदर सिल्की और विवान का रिश्ता तय हो जाना चाहिए, बस। अरे लाली, 10 दिन के अंदर तो मीरा की शादी की तैयारी करनी है ना हमको। हाँ, तो मैंने कौन सा मना कर दिया है? बस मेरा काम हो जाना चाहिए। धमकी देने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम दे देना मुझे सोचने के लिए। तू ये काम क्यों नहीं करती है? अरे सिल्की को यहीं भेज देना रहने के लिए जब तक मीरा की शादी नहीं हो जाती है। ये आंखों के सामने रहेगी विवान की, तो हो सकता है बात बन जाए। कौन सी बात बनवा रहे हो बीजी? सिल्की और विवान के रिश्ते की तू भी कोशिश करना, तेरी बहन है ना, तेरा भी तो कोई फर्ज बनता है ना। पर सिल्की, फोन आ रहा है। हाय, मैं तो भूल ही गई पार्लर जाना था। हाँ जी, अभी आ रही हूँ जल्दी से। चलो बीजी, चलती हूँ। विवान कपूर को मेरा दिमाग बनाना मत भूलना। ए देखो जी, कितना सारा सामान खरीद के रखा है अपनी मीरा के लिए। ए देखो, ए देखो जी, ये साड़ी कितनी प्यारी है। पता है, नेट की साड़ी है, आजकल बड़ी फैशन में है। ये देखो, कितनी सुंदर है ना, अपनी मीरा पे कितनी जचेगी, है ना? है ना, कितनी प्यारी साड़ी। अब मैं आपको ना गहने दिखाती हूँ। ये देखो, कितने सारे गहने रखे हैं मैंने अपनी मीरा के लिए। ये देखो, ये सेट याद है आपको? ये मैंने ना अपनी शादी में पहना था, याद है ना आपको? भूल गए? और ये कंगन देखो, ये तो मीरा की नानी ने दिया है मीरा की शादी के लिए। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो आप? मैं सोच रहा था कि अगर शादी वाकई 2-3 दिन बाद हो तो वो कबड्डी। बस करो जी, इसके आगे कुछ मत कहना। हमारी किस्मत अच्छी है कि मीरा की शादी इतने अच्छे कार में हो रही है, और वो भी कम खर्चे में। आपको पता है कि लोग अपनी बेटियों की शादी अच्छे कार में करवाने के लिए क्या क्या करते हैं, लेकिन यहाँ मीरा की शादी इतनी आसानी से हो रही है ना, इतने अच्छे कार में, तो आपको उसकी कदर नहीं है, बस, और कुछ नहीं। हाँ, मैंने जिस कंगन का फोटो भेजा था, मैं उसी कंगन के बारे में बात कर रहा हूँ। मुझे उस कंगन की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। नॉट एट ऑल कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगी, मुझे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इंफॉर्मेशन चाहिए। ओके फाइन, कल मैं वो कंगन को तुम्हें अपने हाथों से दिखाने ले आऊंगा। Just see it and do it. ये लाइट को क्या हो गया? ये स्विच बोर्ड कहाँ है? ये फोन को भी डेड होना था। कितना अंधेरा है, लाइट को भी अब भी जाना था।